ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंता। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गदिं पद्ये वोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुधकेवली भणिदं जीवोचरित्यदंसननाटिठ्ठदो तमीश संयम जान पौगलिकं पदे सटिठ्ठदं च तं जान पर संयम एयत्र निश्चय गदो सवो सवत सुंदरो लोए बंद कहाए अत्ते तीर्ण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहाए तत्सुलंबो रवीण सुलभो विहतस्य तमे अत्त विहत्तम दाये अमप्पणो सव्य वेण जेदाये च प्रमाणं चुगे चलं नगे तवम् नयोदीयपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सदुसो चैव व्यवहारेणो वदिष्यति वीणाणिस्य चरित्रदंसनं नाणं न वीणाणं न चरित्रं न दंसनं जान गो शुद्धो। हाँ जी, शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर गाथा चल रही है अपनी गाथा नंबर 71। गाथा नंबर चल रही है, गाथा नंबर 71 चल रही है अपनी। गाथा पढ़ लेते हैं पहले। जय्याई मेण जीवेण अपणो आसवाण ये तहेव नादम होदि विशेषंतरम तुतैयाण बंदो से ये जीव जो ही आश्रवों का त्यो ही अपने आत्मिका जाने विशेषांतर तब ही बंधन नहीं उसको कहा। अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म और उसमें चल रहा है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जीव कब तक करता रहेगा, कब तक ज्ञानी रहेगा, कब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, कब तक संसारी रहेगा, कब तक चलता रहेगा इसका दुख है। जीव संसार में दुखी है कि संसार में सुख है कि नहीं दुख है। इधर सब बड़ा संसार बड़ा अनादिकाल से चल रहा है, सुख है कि दुख है इसके अंदर है। और देखो जो दुख का साधन है उसमें जो पूरा लगा हुआ है और जो भगवान सुख का साधन बता रहे हैं उसमें लगने तैयार नहीं है, वो समझने तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं सुख तेरी आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। कितना सुख भरा पड़ा है, इतना सुख भरा पड़ा है अनादि अनंत काल तक भोगता रहेगा तो भी सुख में रंच मात्र कमी आने वाली है नहीं। अब वो जो सुख का केंद्र है, सुख का साधन है, वहाँ तो दिमाग लगाए नहीं। वो कहाँ दिमाग लगाए, दुख का केंद्र है उसमें दिमाग लगाए, दुख के साधन है उसमें दिमाग लगाए। तो जहाँ दिमाग लगाएगा, जहाँ ज्ञान लगाएगा वही मिल जाएगा भाई। अब आश्रव है दुखकार करने रे हैं और दिमाग का लगाता है आश्रवों के अंदर, ज्ञान नहीं लगाता। यदि वही उपयोग आश्रमों के बंधन तोड़ करके ज्ञान में जाकर बैठ जाए, ज्ञान में उपयोग लगाए तो इसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाए, अज्ञान मिट जाए, दुख मिट जाए इसका। ये धर्म किसके लिए है कि दूसरे के लिए कि अपने लिए है? धर्म जो करना है वो किसके लिए है, दूसरे के लिए कि अपने लिए है करना। लेकिन भैया समझता ही नहीं है बात को कि भैया ये परम सुख का मार्ग है, परम सुख का केंद्र है। पर वस्तु को अपना मानता रहता है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसकी चलती रहती है। देखो इसके अंदर गाथागार तो पढ़ लेते हैं, फिर उसको टीका हमारी हो गई थी थोड़ी सी, वो पढ़ लेते हैं। जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंद नहीं होता। जब ये जान लेता है कि आश्रम कौन से हैं और जो है आत्मा कौन है तो उसका पहले ज्ञानता उसको नहीं होती, उसको बंद भी नहीं होता। देखो इस क्या है कि सुनार हो और सुनार क्या करता है कि वो अभ्यास करता है कि इसमें जो माल आ रहा है खोट कितना है और असली माल कितना है,
ये पहचान करता ही नहीं करता। और जितनी पहचान उसे होती रहती है उतना पारंगत हो जाता है वो उसके अंदर। और जब समझदार बन जाता है तो दुकान खोल लेता है अपनी, है। और फिर वो सुनार बन जाता है, वो भी ज्वेलर बन जाता है, जोहरी बन जाता है। इससे पहले अज्ञानता चलती रहती है और अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करता रहता है। क्या करता है कि खोट अलग है, सोना अलग है, खोट अलग है, सोना अलग है। बताओ, खोट सोना अलग अलग है कि नहीं है? अलग है दोनों। खोट है वो सोना नहीं है, सोना है तो खोट नहीं है। एक साथ रहते हैं फिर भी दोनों एक रूप होते नहीं है। नहीं। अब वो क्या करता है, उस सोने की पहचान करता है, खोट को अलग जानता है, सोने को अलग जानता है, पहचान करता है उन दोनों की, उन दोनों को भिन्न भिन्न देखता है, मिलाता है वस्तु को, शुद्ध सोने से मिलाता है कि शुद्ध सोने से मिलाने पर क्या अंतर आया इसके अंदर, तो जानता है कि शुद्ध सोने के अंदर खोट नहीं, खोट अलग है और शुद्ध सोना अलग है बिल्कुल। और ऐसी पहचान करता करता वो समझदार बन जाता है। इस तरह ये यहाँ पर है, खोट मतलब राग, आश्रव, पुण्य, पाप, भाव ये अलग हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा ज्ञान वाला है, आश्रवों का संबंध कर्मों से है, कर्मों से आते हैं, कर्मों जाते हैं। कि पुण्य भी आश्रव है। कि ऐसा लिखा, पुण्य मोक्ष की कतरनी है, कतरनी। पुण्य क्या है? मोक्ष की कतरनी, कतरनी है, कतरनी। जैसे किताब रखी हो, वो किताब है ज्ञान का साधन, वो चूहा उसे पढ़ेगा या काटेगा? ये चूहा ही पढ़ने बैठ जाएगा उसको, कतर देता है, कतरनी है। इसलिए पुण्य भाव से में आत्मा दिखता। पुण्य भाव क्या है? पुण्य भाव मोक्ष की कतरनी है। अब कोई समझे पुण्य भाव भैया कि पुण्य भाव से मोक्ष होता है, तो पुण्य भाव से मोक्ष होता नहीं है। पुण्य भाव में जीव आता जरूर है, लेकिन मोक्ष तो भैया आत्मा का, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा से होता है? हम क्यों हैं? हम शरीर है कि आत्मा है? बताओ जी। हमें शरीर, बैठे शरीर है कि आत्मा है फिलहाल अभी? कैसे आत्मा है? अमूर्ति प्रदेशों के पुंज हैं, ज्ञान आदि गुणों के धारी हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, एक अखंड ज्ञान पिंड हैं। ऐसे आत्मा में हाल फिलहाल है कि नहीं है? हाजिर हजूर है कि नहीं है अभी? लगता कैसा है कि भैया देह की क्रियाएं, देह से ऐसा हो गया, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे सुख हो गया, मेरा दुख हो गया, इसने मेरा नुकसान कर दिया, ऐसे मेरा फायदा कर दिया, ऐसा मान करके सदाकाल देह में क्या रहता है? कहाँ चल रही थी बात अपनी? सोने के अंदर खोट जो देख रहा था व्यापारी, वो जो व्यापारी था, व्यापारी किसे कहते हैं? जो सोना और खोट को अलग अलग देख ले बिल्कुल। ऐसी परख हो जाती है कि सोना सामने आए, आंखों में दिखला देते हैं कितने परसेंट खोट है इसके अंदर, कितने परसेंट शुद्धता है, सोना देख के बता देते हैं। ऐसे भैया यहाँ पर ज्ञानी कौन होते हैं? जो आश्रमों का और ज्ञान का भेद जानते हैं। ज्ञान अलग है, आश्रव अलग है। बात चल रही थी पुण्य की। पुण्य भी क्या है? पुण्य भी आश्रव है। पुण्य क्या है? पुण्य मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीन चीजें होती हैं, एक अशुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम, एक शुद्ध परिणाम। तीन परिणाम होते हैं। अशुभ परिणाम माने जो जीव अशुभ करता है, शुभ परिणाम माने वो धर्म साधन करता है, छोड़ त्याग करता है, शुभ परिणाम। और शुद्ध परिणाम माने आत्मा में रमणता रूप परिणाम, उसका नाम कौन सा परिणाम है? उसका नाम शुद्ध परिणाम है। तो आत्मा में रमणता रूप परिणाम जब तक नहीं है तो तब तक ये शुभ में भले ही रहे, लेकिन शुभ से मोक्ष होता है ऐसा वो नहीं मानता, क्योंकि शुभ से मोक्ष नहीं होता। शुभ क्या है? मोक्ष की कतरनी है। कब है? कि जब ये मानता है कि शुभ के द्वारा मोक्ष होता है। अब वो भले मंद कषाय रूप में पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मंद कषाय हो जाए, लेकिन शुभ के द्वारा मोक्ष तो कहीं भी हो सकता नहीं है। ऐसा तो इसके अंदर भैया अपनी गाथा ये चल रही थी, हाँ गाथा नंबर 72 चल रही थी ना, 71 62 का। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है, और स्वयं का होना स्वभाव है। स्वयं का होना और स्वभाव है, पर वस्तु के अंदर होता ही नहीं है। इधर तो विभाव कहते हैं उसको, वस्तु के अंदर है नहीं लेकिन साथ में रहता है। तो है क्या? लेकिन विभाव है। अर्थात अपना जो होना परिणमना सो स्वभाव है, इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है,
वो क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादि हैं, तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है सो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है। तो ज्ञान के होते परिणमते के समय जैसा ज्ञान मालूम पड़ता है उसका क्रोधादि के होते मालूम नहीं होते हैं पड़ते, वो क्रोधादि का जो होना परिणमना है वे ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है। कि क्रोधादि के होने के समय परिणमन के समय जैसे क्रोधादि होते मालूम पड़ते हैं वैसे भी ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। क्या होता है, बहुत से जगह पानी आता है ना, मछली का पानी आता है, सफाई आती है पानी की, है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी मैला आ जाता है बहुत ज़्यादा, वो गंदा पानी आता है, आता ही नहीं आता। तो देखने में क्या लगता है, वह पानी जो है कैसा है, पानी गंदा है। क्यों? क्योंकि पीछे सफाई कैसे आई है, गंदे पानी की आई है। ये गंदे पानी के अंदर भी ये पानी गंदा है, ये कैसे कहा गया डॉक्टर साहब? ये पानी गंदा है ये कैसे पता लगा? क्योंकि दृष्टि के अंदर पता है कि ये पानी अलग होता है, गंदगी अलग होती है। कोई बचपन से पैदा हुआ हो जिसने आज तक साफ पानी देखा ना हो, वो गंदा पानी को पानी मानता रहे और पानी को जाने नहीं साफ पानी कैसा होता है। तो गंदे पानी को ही पानी मानता हुआ दुखी रहता है, गंदगी पीता है, और गंदगी पीता हुआ दुखी रहता है। पानी ही पीता है, साथ में गंदगी पीता है। लेकिन जिसे ऐसा ज्ञान है ये गंदगी है और ये पानी है और दोनों अलग अलग हैं, गंदगी दूर हो सकती है और पानी साफ रह सकता है। ये तो खेल है अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का, कि जो खेल है कि क्या क्या खेल है सारा ये तो खेल है कि जो आश्रम की गंदगी है वो अलग हुई और जो शुद्ध जीव है वो अलग हुआ। लेकिन हुआ अलग कब अलग हुआ? जब अलग अलग देखा, भिन्न भिन्न जाना, दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार करा, तब उसके बाद वो अलग हुआ। ऐसे जैसे आश्रम हैं वैसे ज्ञान नहीं है, जैसा ज्ञान है वैसा आश्रम नहीं है। ज्ञान और आश्रम की जाति दूसरी है। एक गंदगी है, मैल है, शैवाल है, काई है, और ज्ञान शुद्ध है, एक है, खंड है, ज्ञायक है। समझ में आता नहीं आता? ज्ञान का स्वभाव कैसा और आश्रम का स्वभाव कैसा, दोनों के स्वभाव ही भिन्न है भैया। इसलिए जिस समय ज्ञान का परिणाम होता है उस समय क्रोधादि भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि क्रोधादि हुए ये क्रोध नहीं जानता। ये कौन जानता है? ये ज्ञान जानता है। ये क्रोध हुए कौन जानता है? ये बात क्रोध नहीं जानता। ये बात कौन जानता है? ये बात ज्ञान जानता है कि यहाँ पर क्रोध है। क्रोध के काल में क्रोध नहीं जानता, क्रोध के पहले नहीं जानता, क्रोध के बाद नहीं जानता। और ज्ञान क्या है? ज्ञान त्रिकाल जानने वाला ही है। इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तु तो नहीं है। निश्चय से कैसे? दोनों एक वस्तु नहीं है। व्यवहार से एक वस्तु कही जाती है लेकिन एक वस्तु है नहीं। क्रोध का संबंध किससे है? क्रोध का संबंध कर्मों से है। और हमारा संबंध किससे है? हमारा संबंध ज्ञान से है। एक चीज बताओ आप, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, यश हो रहा है, अपयश हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, ये जो लाभ हानि बूढ़ा सब हो रहा है, इसका संबंध आत्मा से है कि कर्मों से है? कर्मों से संबंध है इसका। तो जो कर्म अपना आप व्यवस्था बना रही इसकी, अपना आप इसकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, लाभ की, हानि की, आने की, जाने की, सब व्यवस्थाएं कर्मों से बनी की नहीं बनी हुई इसकी है? ये आत्मा करता है इनका? आत्मा तो करता नहीं है। लेकिन आत्मा करता नहीं है, आत्मा को इन पुतलों को करता जानता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम मोह है। ऐसा भी क्यों होता है कि ज्ञान में गे भासते हैं ना, इसको निकट हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो निकटता में इसको ऐसा लगता है कि गे ही में हो गया, गे में हो गया, इसको ऐसा लगता रहता है ये मेरा काम हो रहा है। जब कभी ऐसी बातें सुन करके जीव भेद ज्ञान करता है कि मैं कौन सी वस्तु हूँ और ये कौन सी वस्तु है, ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा भिन्न देखता है, तब जाकर इसके भेद ज्ञान होकर इसको मुक्ति प्राप्त होती है। और नहीं जब तक करता तब तक बनता ही रहता है, बंधन को प्राप्त होता ही रहता है। ऐसा में ज्ञान में मालूम और क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है, दोनों एक वस्तु नहीं है, वस्तु भेद है। यदि वस्तु भेद ना होता तो विकार भी नहीं कहते। विकार कहने का मतलब क्या है? कि वस्तु नहीं है, वस्तु का विकार है। शरीर में बुखार होता है, शरीर के अंदर बुखार हो जाता है, शरीर है कि नहीं है? वो शरीर का स्वभाव है कि नहीं है बुखार? शरीर का स्वभाव स्वस्थ रहना है, शरीर का स्वभाव बुखार नहीं है। बुखार आता है चला जाता है, लेकिन शरीर कैसा रहता है?
शरीर का स्वभाव स्वस्थ रहना है, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। स्वस्थ है तो शरीर है, बीमार हो तो कि शरीर तो है, बीमार है तो क्या कहते हैं, भैया बीमारी दूर कर। इस तरह आत्मा है, आत्मा को रोग लगा है। किसका रोग लगा है? आश्रम का रोग लगा है। लेकिन आश्रम आत्मा में से नहीं आए, आश्रम बाहर से आए हैं। और जीव कब तक रोगी रहेगा? जब तक आश्रमों को अपना मानता रहेगा, जब तक पर को अपने जानता रहेगा, तब तक ये जीव दुखी रहेगा, रोगी रहेगा। और जिस क्षण इनका अपना मानना बंद कर देगा, ये मिटने से हो जाएंगे उस क्षण। जिस ज्ञान में यह आ गया कि यह अज्ञानता क्यों है, तो समझ लो अज्ञानता का मिटना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो जीव को पता ही नहीं ना कि अज्ञानता चल रही है कि नहीं चल रही है, किसका नाम अज्ञानता है? पर पुद्गल को अपना माना है भैया। हे पर पुद्गल में चेतन त्यागो तुम अपनी दौड़। बहुत दौड़ लगा चुके पर के साथ, पुद्गल के साथ। अब क्या करना है? अब पर पुद्गल के साथ अपनी दौड़ को त्यागो, छोड़ दो भैया। अपने स्वभाव के साथ, ज्ञान के साथ ही दौड़ अपनी लगाओ। ऐसा इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से, जब आत्मा उनका भेद जानता है, भिन्नता जानता है, तब आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी पर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती जाती है, होती है। जब जीव दोनों का भेद जानना शुरू करता है, दोनों का भिन्न जानना शुरू कर देता है, तब आत्मा का जो अज्ञान अनादिकाल से तो है। अज्ञान कब से है आत्मा का? अनादिकाल से। कब से जीव संसार में है? अनादिकाल से। लेकिन अनादिकाल से होने का मतलब ये नहीं है कि अनंत काल तक रहेगा। कोई जीव कमरे में बैठा हो बंद हो गया अपने आप को, अब बहुत अंधकार हो रहा हो, बहुत दुखी हो रहा हो, अब बाहर सूरज हो, अब गेट वेट सब बंद कर रखे, तो प्रकाश होने के लिए कितनी देर चाहिए उसको? कितनी देर चाहिए प्रकाश आने के लिए? कि अनादिकाल से बंद कर रखा है तो अनंत काल चाहिएगा खोल के करने के लिए कि भाई कुछ नहीं करना, दरवाजा खोल दे, सारी रोशनी अंदर की बाहर की अंदर आ जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? क्यों डॉक्टर साहब किधर लगेगी? किधर का? उठ करके गेट खोल दे। जो टक्कर मार रहा है ना इधर उधर दीवारों के अंदर, कुछ नहीं करना, बस मात्र तो खिड़की खोल दे, गेट खोल दे, त्यों ही गेट खोलेगा, त्यों ही प्रकाश जो बाहर में सारे में है वो सब प्रकाश कहाँ जाएगा? वो सारा प्रकाश कमरे के अंदर आ जाएगा, सारा प्रकाश प्रकाश हो जाएगा। है और कब तक नहीं होगा वो प्रकाश? कब तक अंधकार रहेगा? कि जब तक खिड़की दरवाजे नहीं खोलेगा तब तक अंधकार रहेगा। ये बच्चे होते हैं ना, सोते हैं सुबह को मतलब आदत खराब पड़ गई ना। पहले तो क्या होता था कि 8-6 बजे ही खाट उठा देते थे सबकी, जब तो बच्चे सोते थे ना। क्यों आंटी, याद होगा ना आपको तो पुराने टाइम में तो, कि जहाँ दिन निकला 5 बजे, अगर आप पुराने लोगों को भी जल्दी उठने की आदत है, तो क्या करते थे 5 बजे खाट खड़ी कर देते थे कि भैया अब सो नहीं सकता है। और अब क्या करें, जो ये होते हैं सोते हैं 9-10 बजे से 12 बजे तक, करते क्या हैं? कमरा बंद करेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, पर्दे घेर देंगे और अंधेरा कर देंगे बिल्कुल कमरे में। और अंधेरे में क्या करते रहेंगे पड़े हुए हैं? सोते रहेंगे, अंधेरे में सोते रहेंगे पड़े हुए। बाहर रोशनी है, बाहर तो पूरी रोशनी है, लेकिन क्या कर लिया अंदर? अंधकार कर लिया कमरे के अंदर। अंधकार करके पड़े रहते हैं, अपना सोते रहते हैं, अपना टाइम खराब पाप बांधते रहते हैं। भाई इतनी सी विधि है भैया। अब वो प्रकाश तो आ ही रहा है उसका। यहाँ क्या है कि भैया जीव पूरा का पूरा विराजमान है। 9-10 बजे से पहले तो कोई उठता ही नहीं है। हाँ, वो दरवाजा बंद करके पर्दे गिर लेते हैं, बस वो बाहर रोशनी है नहीं है, पाप बांधते रहते हैं। बस इसका ही पाप तो बांध रहे हो, कर क्या रहे हैं बैठ करके 9 बजे तक वो पाप चलता रहता है, उसका दंड तो मिलेगा ना जीव को। बाहर प्रकाश है तो प्रकाश देखता ही नहीं है। अरे चैतन्य प्रकाश है तो चैतन्य प्रकाश को नहीं देखता, तो चैतन्य प्रकाश को नहीं देखने पे भोगों में सोता रहता है पड़ा हुआ। तो भोगों में सोता है तो दुख पाता है, उसका कर्म बंधन होता है। ये बात यहाँ पर कह रहे। तो काम कितना सा है कि जो ज्ञान प्रकाश है अपना ज्ञान प्रकाश देख ले। एक कमरा हो, बहुत काल से अंधेरे में हो, बहुत काल अंधकार हो उसके अंदर है, अंधकार भरा पड़ा है, कोई प्रकाश नहीं हुआ, और एक तिल्ली जला दो, माचिस जला दो, तिल्ली उसके अंदर रोशनी जला दो, तो अंधकार जाने में कितनी देर लगेगी? वो जो अंधकार बहुत टाइम से है, वो अंधकार जाने में कितना समय लगेगा? तुरंत चला जाएगा अंधकार, कि माँ जलाई तुरंत अंधकार भाग गया। बहुत काल से हो, बहुत काल से है भैया, कि बहुत काल से भले ही हो, लेकिन माची जला दे तुरंत भाग जाएगा अभी। भैया ये तो ऐसा काम है, किसी को सुई में के अंदर धागा पिरोना है, सुई के अंदर क्या करना है? धागा पिरोना है, और बिजली चमक जाए, और बिजली चमके इतनी देर में, बिजली चमके सुई में धागा पिरो दे बस इतनी देर के अंदर। इतना बड़ा काम ये मनुष्य भोग मिला है, ये मनुष्य भोग मिला है ना हमारे को।
ये ऐसे नहीं मिला, ये बिजली की चमक के अंदर सुई के अंदर धागा पिरोने जैसा है। लेकिन ये जीव क्या करता है, अपना पूरा भव क्या करे, भोगों में खड़ा कर देता है, समझता ही नहीं मैं किसके लिए तो मनुष्य बना, काहे के लिए मुझे भव मिला, मुझे करना क्या था। वो सोता रहता है पड़ा हुआ कमरे बंद करके अपने, और बाहर रोशनी रहती है, दिखती नहीं है, अरे क्या था, अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है। अरे चैतन्य प्रकाश तेरा सदाकाल विराजमान है, सदाकाल प्रकट है, तेरे ज्ञान के अंदर चैतन्य स्वभाव ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं रहा है। उस चैतन्य स्वभाव को देखता नहीं है और क्या करता है, उन भोगों को अपना मानता रहता है, कमरा बंद कर रखा, ज्ञान प्रकाश देखता नहीं है और बस वहीं अंदर अंधेरे में लगा रहता है अपना। थोड़ा सा चैतन्य प्रकाश को देखे भैया तो पता लगे कि वस्तु स्वभाव क्या है, वस्तु कैसे बन रही हैं। आश्रम अलग है, अंधकार अलग है और प्रकाश अलग है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, अंधकार है तो प्रकाश नहीं है। तुझे आज तक अंधकार का परिचय है और तो प्रकाश का तुझे परिचय ही नहीं है। अनादिकाल से जी को परिचय किसका है, आश्रमों का। अंधकार आश्रम अंधकार है ना, आश्रमों का परिचय है। तुझे ज्ञान का परिचय आया ही नहीं है। जिस समय ज्ञान आता है उस समय आश्रमों का अभाव हो जाता है, आश्रम रुक जाते हैं। कब रुकते हैं, जब ज्ञान प्रकाश को देखता है भैया। ज्ञान प्रकाश अनंत है, अखंड है, एक है। कहाँ है, अभी है कि नहीं है, क्या जी अभी है कि नहीं है अभी का अभी साक्षात हाजिर हाजिर अभी विद्यमान है, लेकिन उस ज्ञान प्रकाश की दृष्टि ना गिरे। और बस ये जो कर्म के उदय में स्थितियां हैं प्रकट कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा, वो कर्म के उदय की स्थिति को देखता रहे। और जो ज्ञान प्रकाश भगवान विराजमान बैठा है यहाँ पर, उसको ना देखे तो इसके मोह का आश्रय का अभाव कभी भी होता नहीं है। भैया एक दृष्टि पलट भाई, तो अपने ज्ञान स्वभाव देख। ये सदाकाल जो गेहूं के अंदर आ सकती है वो तोड़ और ज्ञान स्वभाव में जाके बैठ तो पता लगेगा आश्रम का स्वभाव अलग है और ज्ञान का स्वभाव अलग है। आश्रव गंदगी है और ज्ञान शुद्ध है ज्ञान और आश्रव दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों अलग अलग परिणाम करते हैं भैया, दोनों एक में कभी होते नहीं है। इस प्रकार आत्मा और आश्रव का अंतर भेद जानने से उसका भेद जानता है, तब आत्मा का अनादिकाल का जो ज्ञान था वो कर्तव्य की प्रवृत्ति हुई, उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त हो जाता है। जैसे गेट खोलता है, प्रकाश आता है तो फिर नींद भी नहीं आती, फिर उड़ जाता है। ऐसे ज्ञान को देखता है अपने तो कर्मों का आश्रम भी रुक जाता है, बंध भी रुक जाता है, संसार भी रुक जाता है, दुख भी रुक जाता है उसका, फिर चल नहीं सकता। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ये बॉर्डर लाइन लिखी इसके अंदर। बंध कैसे रुकेगा जीव का, संसार कैसे रुकेगा, कब तक चलेगा, कब तक बुझाएगा, कि जब तक जीव अपने को ज्ञान मात्र नहीं देखेगा तब तक बंध चलता रहेगा। और जैसे ही ज्ञान मात्र देख लेगा तो ही बंद होना रुक जाएगा, संसार रुक जाएगा, आश्रम रुक जाएगा। ये कह रहे हैं ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। मात्र से लगाया मात्र, एक ज्ञान ही इसको निकालने के लिए काफी है और ज्ञान के अलावा कोई अन्य ऐसी वस्तु नहीं है जिसको निकालने में संसार से समर्थ हो। पंडित जी भागवत पढ़ लेते हैं इसका और आचार्य देव की गाथा पढ़ लेते हैं इसकी। क्या कह रहे हैं, क्रोध आदि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तु हैं। पहले लिखा, क्या लिखा, क्रोध आदि, क्रोध के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, सारी कषाएं सब लगा लेना, सब कर्म लगा लेना, सब घाती कर्म, सारे घाती कर्म, सबके 148 भेद, असंख्यात लोकमण कषाय, वो सब इसके अंदर लगा लेना। सारी सारी जिंदगी होती है, सारा सारा एक तरफ राम, दूजी ओर एक और राम, दूजी ओर पूरा पूरा ग्राम, पूरा गांव एक तरफ और राम एक तरफ, आत्मा राम एक तरफ, अब पूरे कषाय कर्म सब एक तरफ। भैया कह रहे हैं क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोधादिक हैं और ना क्रोधादिक में ज्ञान है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि में क्रोधादि हैं, क्रोधादि नहीं उपयोग में। भगवान बनने के मंत्र हैं, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और ढीले ढाले आए और बैठ कर सुन के ऐसे चले गए तो उससे कोई काम नहीं होता। भैया ये भगवान बनने के मंत्र हैं, भावना से वो काम होता है सारा। इसे तीर भावना हो, ये भगवान बनने की बातें चल रही हैं अपनी,
आज तक ये बात सुन करके भगवान बनने का संसार रास्ता निकाला अपने को। अनादिकाल से संसार ने पढ़ा हुआ, एक इंद्र दो इंद्र में मरता रहा, लेकिन भगवान बनने की बात यहाँ सुनाई थी इसको आ जा करके। और अब भी आराम ना सुनने ना ध्यान दे तो संसार ऐसे चलता रहता है फिर इसका भाई। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, ज्ञान का और क्रोध का, तब उनका एकत्व रूप का ज्ञान नाश हो जाता है, और ज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। एकत्व रूप का ज्ञान माने मेरे से हुए, मैं करता हूँ इनका, मैं इनको पैदा कर सकता हूँ, मैं इनको हटा सकता हूँ, मैं क्रोध को कम कर सकता हूँ, क्रोध को ला सकता हूँ, मान को ला सकता हूँ, हंस सकता हूँ, यश ला सकता हूँ। ये सब जो ज्ञान की मान्यताएं थी, ये सब मान्यताएं क्या होगी, सिर पे से बोझा उतर गया भैया। ये बोझा तो सिर पे है जिनके माथे भार वे डूबे संसार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। अभी क्या है, अपने को कोई कहीं ब्लड सैंपल देगा है और पता लगा भैया कि किसने कह दिया भैया डॉक्टर ने कि तुम्हें तो कैंसर है। डॉक्टर ने क्या कहा रिपोर्ट में, तुम्हें कैंसर है। अब वो जीव आराम से बैठेगा, टेंशन में आ जाएगा। बताओ, वो जीव आराम से बैठ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा रिपोर्ट सुन करके। कितनी टेंशन हो जाएगी उसको, भयंकर टेंशन बैठ जाएगी। अरे यार कैंसर कैंसर कैंसर, पागल हो जाएगा। और 4 दिन बाद फिर निकला डॉक्टर के आगे से। वो डॉक्टर कहने लगा भाई साहब वो जो रिपोर्ट आपकी थी ना वो चेंज हो गई थी, कैंसर आपको नहीं किसी और को है। क्या कहा डॉक्टर ने, कैंसर आपको नहीं है, कैंसर तो किसी और को है, आप तो बिल्कुल ठीक हो। क्या कहा डॉक्टर ने, आप तो बिल्कुल ठीक हो। ऐसा कहने के बाद बताओ वो टेंशन दिमाग में चढ़ रही थी, वो उतरेगी कि उतारनी पड़ेगी। सुनते ही उतर जाएगी। सुनते इस तरह ये मंत्र हैं जो दिमाग के ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है ना, आश्रमों का, कर्मों का, शरीर का, मन का, वचन का, कषायों का, सब ये बात सुनते ही जो डॉक्टर ने कहा तू कैंसर तुझे नहीं है, वो तो किसी और को है, ऐसा आचार्य देव ने कहा ये आश्रम तेरे नहीं है किसी और के हैं, ऐसा सुनते ही दिमाग में बोझा कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे उसकी सिर पर टेंशन उतरी, तेरे सिर पर टेंशन उतरी कि नहीं उतरी, नहीं उतरी तो तुम मुंह के झपेटे में है अभी तेरे बात समझ में आई नहीं है। ऐसा अज्ञान का नाश हो जाता है, नाश हो जाने बंद भी नहीं होता, सुखी हो जाता है जी। बंद नहीं होता मतलब सुखी हो जाता है। जब तो इसने सुना मुझे कैंसर नहीं है तो क्या हो गया, वो सुखी हो गया। दुख का बात का था कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर दुख था, अब वो सुखी हो गया भैया। आश्रम तेरे नहीं है, कर्म तेरे नहीं है, और वो जीव क्या हुआ, अब वो जीव सुखी हो गया भैया। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध हो जाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान ही बंध का निरोध है। अब बताओ जब कैंसर नहीं था, कैंसर हटाना पड़ेगा उसको, कैंसर का इलाज करना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा उसे, क्या उसे कुछ नहीं करना, अब तो निर्भर हो गया। अब तो ऐसा भैया देखो जैसे विचार पढ़ लेते हैं उत्थानी का। अब किस काल में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति होती है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं। ये जीव कब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करता रहेगा, कब तक ज्ञानी रहेगा, उसके प्रश्न में उत्तर में देते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। तात्पर्य वृत्ति बेटी का जैया, जब श्री धर्मलब्धि के और शुद्धात्मानुभूति काल में इमेण जेवेण इस स्वानुभव गोचर जीव के द्वारा अपणो आस्वाण ये तहेवणाणम होदी विशेषंतरम तु शुद्धात्मा तथा काम क्रोधादि आश्रमों का विशेष अंतर अथवा भेद ज्ञान जान लिया जाता है। स्वानुभव गोचर के द्वारा आत्मा का अनुभव करके जब यह जीव दोनों का भेद जान लेता है, तब कोई व्यक्ति हो वो गंदे पानी पी रहा हो बचपन से, वो किसी साफ पानी पिला दो उसको, कैसा पानी पिलाओ उसको, साफ पानी पिलाओ उसको। जैसे साफ पानी शुद्ध पानी पिएगा, अच्छा पानी पिएगा, तो उसे क्या ज्ञान में आ जाएगा कि जो मैं आज तक पानी पी रहा था वो पानी कैसा था, वो पानी गंदा था। एक कब पता लगा उसको, जब साफ पानी पिएगा तब। किसी ने भैया साफ पानी पिया, शुद्धात्मा अनुभव करा, तब पता लगा मैं गंदा पानी पी रहा था, जबकि गंदगी अलग है और पानी बिल्कुल अलग है। ऐसा शुद्धात्मा और काम क्रोधादि आश्रमों का विशेष अंतर भेदन जान लिया जाता है। उस समय सम्यक ज्ञानी होता है। सम्यक ज्ञानी होता है क्या करता है, मैं करता हूं तथा भाव क्रोधादि रूप अंतरंग परिणाम मेरे कर्म हैं, ऐसी अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़ देता है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति होने पर निर्विकल्प समाधि से होने से ऋणाबंधों से उस जीव को बंध नहीं होता है, उस जीव को कोई बंधन प्राप्त नहीं होता। सारी टेंशन मिट जाती है, सारी उसके विकल्पों का अभाव
हो जाता है। यही निर्विकल्प होने की विधि है। किसकी विधि है? निर्विकल्प होने की। एक होता है निर्विचार, एक होता है निर्विकल्प। जीव के विचार तो चलते रहेंगे, विचार नहीं रुकेंगे, लेकिन अंदर जो टेंशन इसकी परद्रव्य की है, ये मेरे से प्रणमन करता है, मैं इससे प्रणमन करता हूँ, ये टेंशन मिट जाएगी इसके अंदर से। और कहाँ स्थिर हो जाएगा जीव? अपने ज्ञान स्वभाव में जाकर जीव स्थिर हो जाएगा। यही भैया इसकी विधि है, इसके अलावा कोई विधि नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव देखें और ज्ञान स्वभाव ही अपने को अनुभव करें। बाकी सब कर्मों को उदय, कर्म आएंगे, ले जाएंगे, पलटेंगे, सब काम कर्म करेंगे, लेकिन अपना काम तो ज्ञान रूप रहने का है। ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप हूँ और ज्ञान रूप ही रहूँगा। जिस देश में, जिस वेश में, जिस काल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। इस प्रकार जो है गाथा नंबर 71 जो है ये पूरी हुई। अब कल जो चलेगी गाथा नंबर 72 लेंगे। इसके क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि ज्ञान मात्र से बंधन रोग कैसे हो जाता है। एक छोटी सी दवाई वक्त पर रोग का होगा। बताओ, रोग हो बहुत बड़ा, वो गोली कितनी सी है? छोटी सी गोली है दवाई की, और छोटी सी गोली तो बड़े रोग का नाश कर देती है। बताओ, छोटी सी गोली है। इतना बड़ा देश हो, परमाणु कितना बम कितना बड़ा होगा, और पटक दो उसके ऊपर तो सारा नाश कर देता है पूरा का पूरा। ऐसे ही ज्ञान मात्र की जासी औषधि अब पूरे रोग का अभाव कर देती है। पूरे शरीर में रोग फैला हुआ हो और एक छोटी सी गोली खाई और सारा रोग का अभाव कर देती है। इस तरह ज्ञान मात्र की जासी औषधि ली और पूरे शरीर का जितना रोग है वो सबका अभाव हो जाता है। ऐसे चलो, ये सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 99वां मुखार मंत्र। जबरदस्त माता की, महान जैन धर्म की। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र।